ओके सो वेलकम टू आवर चैनल दिल से सफ़र। नोएडा के बहुचर्चित पार्क जो कि बहुत फेमस है आज के दिनों में, योगी जी का बनाया हुआ वेद और उपनिषदों और पुराणों पर आधारित वेद वन। ये है नोएडा के सेक्टर 78 में सिचुएटेड। तो अभी इसके अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी सारी फैसिलिटी, पार्किंग से लेकर सारे जितने भी स्टैचूज़ हैं, जो भी यहाँ पे फाउंटेन्स है सब। तो ये है गेट एंट्री नंबर 1। और ये हमारे वही दोस्त जो हमारे कई वीडियो में हमारे साथ रहे हैं, उनको हमने बुला लिया है कैमरामैन की तरह। अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। आज मैं पहली बार नोएडा आया हूँ। तो ये इसकी पूरी एंट्री है, पूरा एरिया है। ये इसकी 2 व्हीलर पार्किंग फैसिलिटी, बहुत जगह है। ये एरिया बहुत ही खुला एरिया है। यहाँ पे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग और पूरा चारों तरफ सोसाइटी के उधर आपको पार्किंग का कोई कमी नहीं दिखेगी। तो चलते हैं इस पार्क के अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा इन डेप्थ इसका रिव्यू, इसका फीडबैक और ये कैसा दिखता है। नमः वेद वन, यहाँ से करते हैं हम स्टार्टिंग और आपको अंदर पार्क में लेके चलते हैं। आ जाओ दोस्त। तो आपकी पार्क की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, और ये है महर्षि जमदग्नि ने युद्ध कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन्हीं को ट्रिब्यूट है ये स्टैचू। बहुत ही बड़ा है और एक एक यहाँ के वेदों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये देखिए बरगद का वैसे भी हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। गाय, कामधेनु गाय कहाँ है? हाँ ये है। वैसे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन देखने से आपको पता चलेगा। कामधेनु गाय का स्टैचू बना रखा है पूरा। ऋषि जगदमग्नि का ये स्टैचू जो अभी आपने देखा था, ये वो है। समुद्र मंथन के दौरान इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये कामधेनु गाय की समुद्र मंथन भी तो है यहाँ पर पूरा। ये है ऋषिका। ये पूरा वाटर बॉडी इन्होंने दे रखा है। ये अभी वाटर शो स्टार्ट होंगे। वाटर शो कितने बजे स्टार्ट होता है? मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। 5 से 6, 6 से 7 जो भी है। यहाँ पे वाटर शो भी चलता है पूरा। वे तक श्योरली बंद हो जाता है। अच्छा, वेदों के बारे में पूरा बताते हैं। और वो पूरा उन्होंने ऑडिटोरियम, ओपन ऑडिटोरियम टाइप का बना रखा है, जहाँ से ये शो देखा जा सकता है। यही है ना, लेज़र शो टाइप का चलता है वाटर जो फाउंटेन्स के साथ, जो कि आपका दुबई में बुर्ज खलीफा में जो नीचे फाउंटेन्स है वहाँ पर होता है। कभी दुबई जाएंगे तो वहाँ का भी दिखाएंगे। तो ये है पूरा आपका समुद्र मंथन। इधर अमृत निकला पूरा, और उसमें क्या क्या सामान निकले, ये मंथन हुआ। शंख, धनुष, मछलियाँ, और इधर सारा रमा, जो कि आपका रंभा, मैंने पढ़ा नहीं, रंभा। तो ये पूरा समुद्र मंथन का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। यहाँ पर लोग आके फैमिली वाले सब रिलैक्स कर रहे हैं। खाना पीना यहाँ अलाउड नहीं होगा ना अभी? नहीं, अंदर कुछ नहीं अलाउड है, खाने पीने से। ये पूरा ओपन पार्क है, और ये वो ऑडिटोरियम का ऊपर का बैक साइड है। एक छोटा सा मंदिर भी है, लास्ट में दिखाएंगे आपको। वो वाला स्टैचू दिखाते हैं। ये पूरा स्टैचू है, हाथ के अंदर चिड़िया बैठी हुई है, उसमें पानी भरता होगा। तो देखिए, चिड़ियाओं के लिए पानी भरता होगा इसमें आके जानवर वगैरह जो भी पक्षी हैं पानी पीते होंगे।
कितने हमारे वो थे ऋषि, 7 थे ना, 7 को ऋषियों का इन्होंने स्तंभ बना रखे हैं, ऋषि भारद्वाज। और आगे जितने भी ऋषियों के वो पढ़ेंगे एरिया उन्होंने डेडिकेट कर रखा है ऋषियों। और ये वो सोसाइटीज़ है जिनके भाव इस आसमान छू रहे होंगे। वैसे भी बिल्डिंग आसमान छू रही है, उनके भाव अब इस पार्क बनने के बाद और आसमान छू रहे होंगे। एक एंट्री उस साइड है, टोटल 5 या 6 एंट्रीज है। वो वाला स्टैचू दिखाते हैं, काफ़ी फेमस है, 3D टाइप। हम आपका इसकी क्या खासियत है, एक साइड से देखेंगे तो आपको इसमें ऋषि दिखाई देंगे, और जब फ्रंट में आ जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर दूसरी साइड जाएंगे तो फिर ऋषि दिखाई देंगे। तो ये देखिए बेसिकली पूरा देख रहे होंगे आप, आपको ऋषि मेडिटेशन में, ध्यान मुद्रा में दिखाई दे रहे होंगे। बट आप जब वो इनके सामने आएंगे तो कुछ नहीं है, एम्प्टी। और जब इस साइड से आएंगे तो फिर से ऋषि दिखाई देंगे। इट्स एन स्टेट ऑफ आर्ट। बड़ी खूबसूरती से इनको सजाया गया है। पार्क अभी तक अच्छा लग रहा हो, दिखाने में अच्छा लग रहा हो, कुछ वर्थ लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। गुरुकुल, पुराने ज़माने में गुरुकुल में बच्चे जो थे अपने गुरुओं के पास, ऋषियों के पास पढ़ने जाते थे, तो किस तरीके से बिना किताब, बिना कॉपी के, सिर्फ सुन के और ध्यान मग्न होके वो अपनी पूरी शिक्षा लिया करते थे। तो ये है वो गुरुकुल। आने वाली जनरेशन के लिए ये पार्क बहुत ही वैल्यू देने वाला है। अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आइए। आजकल के कॉन्वेंट स्कूलों में प्रे कराई जाती है पूरी जीसस वाली, तो हिंदू धर्म से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर अपने बच्चों को ज़रूर लेके आइए। आपका क्या विचार है इसके बारे में? ये आप इंस्पायर होके बोल रहे हैं अपनी फैमिली से? चलिए अभी आपको कुछ और दिखाते हैं। तो ये देववन श्री ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के बारे में तो सुना ही होगा। तो ऋषि वशिष्ठ उस टाइप से एजुकेशन देते थे गुरुकुल में। आज भी पता है तेरे को गुरुकुल है मथुरा में, वहाँ पे प्योर संस्कृत पढ़ाई जाती है, मैथ वगैरह सब संस्कृत में। अब ये जो घोड़े की ये जो पोस्टर बना हुआ है, स्टैचू है, ये कौन है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कुछ भी चीज़ यहाँ पर ऐसे ही बनाई नहीं गई है। तो ये है अश्वमेध। अश्वमेध ये यज्ञ हुआ था प्राचीन काल में। कोई भी राजा, चक्रवर्ती राजा यानी संपूर्ण धरती को भारत खंड का राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था, जिसमें देव यज्ञ करने के बाद अश्व की पूजा करके अश्व को मस्तक पर जयपत्र बांधकर उसके पीछे सेना को छोड़कर उसे भूमंडल पर छोड़ दिया जाता था। जहाँ जहाँ वह घोड़ा जाता था वहाँ तक की भूमि उस राजा के अधीन हो जाती थी। तो ये है हमारा हिंदुस्तान का सनातन धर्म का इतिहास। तो ये है वो अश्वमेध घोड़े का स्टैचू। वो गार्ड खड़े हैं उन लोगों की बदतमीजियों को रोकने के लिए। कोई लोग इस घोड़े पे बैठ के भी फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ये है पूरा अश्वमेध। लेट्स गो। जो लोग अपने छोटे बच्चों के संग आएंगे उनकी भी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, झूले और ओपन जिम बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के वॉशरूम अवेलेबल हैं। किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना, यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के वॉशरूम फैसिलिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पर पार्क, ओपन जिम, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अरे मैं साफ हो जाएगी। तो कैसा लग रहा है ये पार्क?
हमको तो बहुत अच्छा लगा। अगर यहाँ के सोसाइटी में रहते तो बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर आके आप वॉक करिए डेली। कितने लकी हैं ये लोग, इनके पास है। तो ये है पीपल, उसका बोर्ड लगा है, पीपल का ये पेड़ है। जैसा कि आपने पीछे भी देखा, बरगद और पीपल, ये हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में बहुत ही पावन और पवित्र पेड़ माने जाते हैं। अब ये 4 खंभे देख रहे हैं, 1 2 3 4। ये खंभे ऐसे ही डिज़ाइन के लिए नहीं बनाए गए हैं, जीवन के 4 स्तंभ को दर्शाते हैं। ऋषि गौतम हिंदू धर्म के महान ऋषियों में से एक हैं। इन्होंने 4 आश्रमों की महत्ता को संसार में प्रसारित किया। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। ये 4 चीज़ों को दर्शाते हैं आपका, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऋषि गौतम ने ब्रह्मचर्य आश्रम के महत्व को बताया और ये विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। दिखाते हैं। ये 4 आप जानते हैं, हमारी बीजेपी सरकार, योगी जी और मोदी जी हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और उसके लिए बढ़ावा देने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, उज्जैन के मंदिर में आपका कॉरिडोर बना है इतना खूबसूरत, और वाराणसी में बना, जो कि काशी महादेव मंदिर में भी कॉरिडोर बना है। जगह जगह हिंदू मंदिरों की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है और वो होना भी चाहिए। बीइंग इंडियन कंट्री होना चाहिए। हर कंट्री अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ करती है। जैसे सऊदी अरब जाओगे आप, सऊदी अरब में आपको उनका कल्चर फूट के मिलेगा। ऐसे ही अब हम लोग हिंदू धर्म की, और यह है गौतम ऋषि वेदवन। जैसा कि आपको बताया था, 7 ऋषियों के लिए 7 पिलर इन्होंने डेडिकेट किए हैं। ये श्री गौतम ऋषि के लिए ये डेडिकेटेड है। और ये यहाँ पर शायद इनका ऑफिस है। ये पार्किंग ट्रैक कर रहा हूँ, सॉरी, जॉगिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है। यहाँ पर आइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, पीसफुल माहौल। और अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे वाटर बॉडीज, पार्क, जो भी फाउंटेन वगैरह, किनारे सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद हम लोग बीच में चलते हैं। हाँ, अभी हम दूसरे गेट पर आ गए हैं। हम गेट नंबर 1 से आए थे, ये गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4, 4 गेट हैं यहाँ पर। तो ये भी कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ बन रहा है अच्छा था। ये भाई यहाँ स्केटिंग कर रहा है। तो ये है वैदिक विद्या। जो हमारे कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, उनको पूरा डेडिकेटेड है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, चारों वेदों को डेडिकेटेड है। ये एक बुक के फॉर्म में बनाया गया, बहुत ही प्यारा जो है स्टैचू, या जो भी कह सकते हैं आप, डिज़ाइन। तो पीछे जो आप देख रहे हैं किताब नुमा डिज़ाइन, ये पूरी हमारे जो 4 वेद हैं उनको दर्शाता है। ये पूरी किताब बहुत ही खूबसूरत बनाया है। बढ़े आगे, चल। ये ऋषि अगस्त्य गाथा को डेडिकेटेड है, ट्रिब्यूट है उनके लिए। महर्षि अगस्त्य एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। महर्षि को मंत्रदृष्टा ऋषि भी कहा जाता था। इन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल की पहाड़ियों में से दक्षिण भारत पहुंचने का सरल मार्ग बनाया। तो ये कितना प्यारा है, अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ। फाउंटेन्स अभी चलेंगे शाम को, अगर हमारा लक हुआ तो हम इनका शो आपको ज़रूर दिखाएंगे।
तो अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म में शंख, कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी कथा होती है तो शंख बजाया जाता है, तो उसकी क्या मान्यता है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध और अनेक बीमारियों को कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की किरणों ध्वनि की तरंगों से बाधक होती है और इससे ओजोन परत को भरने के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मुख्य कारण है कि हमारे भूमंडल तापमान का। शंख को बजाने और उसकी ध्वनि सुनने से सकारात्मक मनोवैज्ञानिक कंपन जैसे धैर्य, दृढ़ निश्चय, उम्मीद, संकल्प शक्ति मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार शंख की ध्वनि को औषधीय प्रयोग है। बट शंख को बजाने के लिए चाहिए फेफड़े, लंग्स, जो कि दिल्ली वासियों की बस की बात नहीं है। बट मैं बजा लेता हूँ। बजा लेता है? चल ठीक है, कभी सुनेंगे। बाकी जो पंडित लोग हैं पूजा वगैरह में बजाते हैं, तो उसकी जो साउंड है, उसकी वाइब और वाइब्रेशन आपने फील ज़रूर करी होगी। तो ये जो पेड़ लगे हुए हैं 1 2 3 4, अभी इन्हें पौधे थोड़े से इमेच्योर पेड़ ही कह सकते हैं, तो ये हैं कचनार के पेड़। इसकी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको नॉलेज हो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा बताइएगा ये पेड़ किस से रिलेटेड है। गानों में कचनार के पेड़, ओके। यहाँ पे पूरा मतलब इन्होंने जड़ी बूटियाँ टाइप से पूरा लगा रखी हैं, जो कि पूरा हिंदू धर्म में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आंवला लगा हुआ है, ये पूरी जड़ी बूटियाँ टाइप की आंवला। बायोलॉजिकल नेम भी लिखे हुए हैं। बायोलॉजिकल नेम लेकिन बता के करेंगे क्या? फिलेंथस एम्ब्लिका आंवला। वो तो हम साइंस में जब बॉटनी पढ़ते हैं या बीएससी एमएससी करते हैं तो उन लोगों के लिए ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ है। तो यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है योगा करते हुए, ये योगा को दर्शाता है। ये आपका दिखा रहा है हैंड स्टैंड। अब हैंड स्टैंड को हिंदी में और योगा की लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो पता है। एक पोस्टर जो हाथ का बना हुआ है, इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताते हैं। दान, वाह। ये वाला जो पोस्टर है आपका दान को दर्शाता है। ऋषि अत्रि बताते हैं कि भले ही किसी की सीमित आय हो, उसे उदार लेकिन सावधान तरीके से दिया जाना चाहिए, इसे दान कहा जाता है। दान करते समय मुक्त भाव होना चाहिए और बदले में कुछ नहीं चाहिए, यह एक निस्वार्थ कार्य होना चाहिए। तो ये हैंड के पोस्टर दो जो हैं दान को दर्शा रहे हैं, और ये भी सब पूरी जड़ी बूटियाँ लगी हुई। और एक ये पोस्टर आपको स्टैचू दिखाता है मदर और बच्चे की जो ममता को दर्शाते हुए, लव बॉन्डिंग को दर्शाता है मदर और बच्चे की। डिफरेंट टाइप के बहुत सारे पोस्टर हैं। हर एक पोस्टर का, हर एक स्टैचू का, हर एक डिज़ाइन का कुछ ना कुछ मीनिंग है। ये डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ पर पूरी। ये पूरा आपका सूर्य नमस्कार दिखा रहा है, सूर्य नमस्कार के स्टेप्स। ये ऋषि अत्रि, ये वाला पिलर ऋषि अत्रि को डेडिकेटेड है। इनके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था। हम सारी चीज़ें आपको पढ़ के तो नहीं सुना सकते, बट हाँ वीडियो को थोड़ा सा 4-5 सेकंड के लिए रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये देखिए सूर्य सिद्धांत, नेपट्यून, पूरा इसमें अपने 9 प्लैनेट्स दिखाए हुए हैं। सोलर सिस्टम बोला जाता है, बिल्कुल। और इसकी नॉलेज तो आज के कल बच्चे को, जैसे कि चंद्रयान छोड़ा गया है 14 जुलाई 2023 को, और आज है 18 जुलाई। तो चंद्रयान से एक चीज़ तो हुई, बच्चों को नॉलेज है कि ऑर्बिट पर छोड़ा जाता है, उसके बाद वो मून के ऑर्बिट में आता है और कितने दिन में वो पहुंचेगा। क्योंकि इंडिया जो अपने जितने भी सैटेलाइट्स या जितने भी अपने ये चंद्रयान मंगलयान छोड़ता है वो अफोर्डेबल प्राइजेज़ में छोड़ता है, इसलिए उसको टाइम लगता है। बिकॉज यूएस ने जब अपोलो 11 छोड़ा था ना, वो 4 दिन में पहुंच गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला। हमारा वाला पहुंचेगा 1.5 महीने में। ये गूलर के पेड़ लगे हुए हैं। गूलर तो आपने सुना ही होगा हमेशा अपने घरों में, कहावतों गूलरी फूल। ये पूरी क्यारियाँ बनाई गई हैं। बस एक रिक्वेस्ट है नोएडा वासियों से और दिल्ली वासियों से और बाहर से जो भी आ रहा है, इनके अंदर ना उतरें, इन पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, बस इनको फील करें। इनफैक्ट साइकिलिंग के लिए भी ये पार्क बनाया गया है। हाँ, साइकिलिंग, स्केटिंग, मतलब एंजॉय करें इस पार्क को। जैसे कि मैं देख रहा था वो गार्ड वहाँ पे डंडा मार के हटा रहा है, वो घोड़े जो अश्वमेध का बना उस घोड़े पे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, तो गार्ड कह रहा भाई मैं डंडा मार के परेशान हो गया उन लोगों को,
पर बैठा देते हैं। तो भाई वो बैठाने के लिए नहीं है, आप उसकी जो हिस्ट्री समझिए और पूरा समझिए किस लिए बनाया गया, क्या था वो, और बच्चों को लेके आइए। बच्चों को अगर आप दिखाएंगे, बताएंगे ये अश्वमेध घोड़ा है, तो बच्चे आपके क्यूरियस होके ज़रूर पूछेंगे अश्वमेध घोड़ा किस लिए यूज़ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, क्या होता था। याद है रामायण में जब राम और लक्ष्मण का यज्ञ हुआ था और उनके घोड़े उन्हीं के पुत्रों ने पकड़ लिए थे, लव कुश ने। हाँ। तब जाके उनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध में लक्ष्मण भी हार गए थे लव कुश से। हाँ। तो ये है अपना वैल्यू ऑफ पाई। The above shloka has actually 3 meanings. In the favor of Lord Shiva, in favor of Lord Krishna, the value of pi up to 32 decimals. जो वैदिक मैथ पढ़ाई जाती है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। आजकल के जो मैथमेटिक टीचर्स हैं वो वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं, बट अभी भी जो है इंडिया में वैदिक मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं। और वैदिक मैथ अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे ना तो वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इस चीज़ के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है तो हम इस पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं करेंगे। ज्ञान उसी चीज़ के लिए देना चाहिए जिसके बारे में जानकारी हो। क्या कहते हो? बिल्कुल। अब मुझे वो देखना है, वो जो गायत्री मंत्र लिखा हुआ एक बॉल है, वो रही वहाँ पे अपन गए नहीं है, तो बॉल दिखाते हैं आपको। उसमें पूरी हिंदी वर्णमाला दी हुई है जो कि मिर्ज़ापुर में किसने बोली थी? क ख ग घ का खा 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 चा 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 टा टा डा डा टा टा डा डा। हमारे गैंग में आ जाओ, वो वाला दिखाते हैं आपको वर्णमाला। और उसमें पूरा जो है आपका गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो है विश्वामित्र ऋषि, जिनके बारे में आपने सुना होगा। विश्वामित्र ऋषि वेदों के स्वामी और ऋग्वेद पर उनके भाष्य को इस विषय का सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। अभी हम चलते हैं गायत्री मंत्र वाली बॉल की तरफ। तो यहाँ लोग ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं 10 मीटर वाली। ये पूरे स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये बच्चा फंस गया ऑफ रोडिंग में। ऑफ रोडिंग करते करते पहले इसके बारे में आपको पढ़ाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देख तो आप रही है, इसका 360 व्यू देते हैं हम आपको। ये है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है। चूँकि वेद ऋतु में अर्थात ऋषियों ने देव मुख से इन्हें सीधे सुन ग्रहण किया था, अतः इसके रचयिता ईश्वर को भी माना जाता है। ऋषियों ने इन्हें बस श्रव्य माध्यम से ग्रहण करने का कार्य किया और वाचिक परंपरा से इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषण और समृद्ध याद रखने का कार्य दिया। ठीक है, तो यह गायत्री मंत्र का उल्लेख। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी हिंदी वर्णमाला है। और ये शुरू कहाँ से होता है? ठीक है, ये शुरू यहाँ से होता है। अब आपको दिख रहा हो, पकड़ना, एक बार दिखाता हूँ। कन्फ्यूज़न में समझ में ना हो तो ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की पावर आपको जाननी है ना, तो आप सुबह सुबह दिन के टाइम पे 11 टाइम से शुरू करिए। 11 टाइम से आप 21 टाइम्स लेके जाइए, 51, फिर 108। अगर आप 20-21 दिन 108 बार गायत्री मंत्र कर दिया ना तो आप एक अलग ही स्टेट में पहुंच जाएंगे। सो हम चलते हैं ऊपर। ऑडिटोरियम जो बना हुआ है, ये वाटर शो और जो भी शो चलता है, लेज़र शो अगर होगा तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो ऑडिटोरियम तो आपको दिखाई देते हैं क्या फ़ील देता है। बट यार एक बात, ये सोसाइटी है ना ज़बरदस्त फील दे रही है। अगर इस सोसाइटियों में फ्लैट होता ना, ये देखिए चारों ओर 360 व्यू, सोसाइटीज़। इन सोसाइटियों में भी जिनका बालकनी वाला फ्लैट होगा वो तो सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे होंगे। आप कौन भाई साहब? आप कौन भाई साहब? हाँ, मैं ऋषि वेद। थोड़ा तेज स्वर में बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, यहाँ पर आके तो संस्कृत निकलने लगी, तेज स्वर में बोलिए। स्वर। तो ये है पूरा आपका
स्टेयर्स, यहाँ पर बैठ के लोग एंजॉय करते हैं। और शो किस तरफ चलता है, तो यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है जी, अगर शो होता है तो दिखाते हैं, नहीं तो इस वीडियो को यहीं पे एंड समझिए और अपना प्यार दिखाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यो, तो होप आपको ये वेद वन का टूर, वेद वन का पूरा डिटेल पसंद आई होगी। और थोड़ी सी भी मेहनत लग रही हो, क्योंकि हम दिल्ली से 50-60 ऑलमोस्ट गुड़गांव से 50-60 किलोमीटर चल के बारिश में भीगते हुए आप लोगों के लिए आए हैं। और पूरा टूर हमने आपको दिया, गुरुकुल, सारे ऋषि, सारे पेड़ पौधे, सारे मंत्र, सब कुछ। अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और लोगों तक भेजिए अपने रिश्तेदारों के पास। हल्ला मचा दीजिए अगर आप हिंदू हैं तो।